हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सीताफल बना रही हूँ। बहुत टाइम हो गया, मतलब काफ़ी ही टाइम हो गया है। एक आध साल हो गया होगा जब मैंने सीताफल नहीं बनाया। तो क्योंकि विंटर में तो ये बनता नहीं है, मतलब रेयर ही होता है, और गर्मियों में ये फ़र्स्ट टाइम ही बन रहा है मेरे से। तो मैं बस आज का स्टोरी बताऊं तो क्या हुआ। जैसे ही मैं घर में घुसी मॉर्निंग वॉक करके, वैसे ही मैंने देखा कि हस्बैंड ना सीताफल काट रहे थे। और मैंने देखा ना, मतलब कुछ नहीं किया, चाय वगैरह जैसे पीते हैं कुछ नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है हस्बैंड बना लेते हैं, अगर वो पीते हैं तो चाय, अगर मुझसे पहले आ जाते हैं तो उन्होंने क्या किया, चाय वगैरह नहीं, उन्होंने ना पहले मैंगो शेक बनाया और बच्चों को पिलाया, और उसके बाद में ये काट रहे थे। और फिर मैंने कहा यार भाई मतलब क्या करना है। कह रहे आज मेरी जनरल ड्यूटी है, तो मुझे ना खाना मतलब बनाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं मतलब बैठी तक नहीं, बस कपड़े बदले, हाथ धोए, और उसके बाद में मैं किचन में आ गई सीधा। पानी भी नहीं पिया इवन मैंने। तो बस मैं इसको ही बना रही हूँ सीताफल को। सीधा मतलब मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा किचन में घुस गई। हालांकि गर्मी तो लगी रही थी, जब आप वॉक करके आते हैं तो गर्मी लगती है, इस सभी को नेचुरल सी बात है। लेकिन अब वही है ना, काम ज़रूरी दिखाई देते हैं तो फिर उसमें इंसान, मतलब लेडीज़ जो होती हैं वो काम पहले करती हैं। पता है कि उनको जाना है और खाना बनाना है, तो भाई ठीक है, फिर अपना आराम वगैरह ये सब छोड़ के काम करती हैं। वरना मैं, पता है, कभी भी मॉर्निंग वॉक से आती हूँ ना, पहले एसी में बैठती हूँ 1 डेढ़ घंटा। मतलब चाय वगैरह तो हम पी लेते हैं इस बीच में, बना लेती हूँ तो मैं, या फिर हस्बैंड बना लेते हैं तो। लेकिन क्या कहते हैं, एसी में बैठी रहती हूँ मैं जब तक मेरे पसीने सोख ना हो जाए, मतलब और जबकि मैं कपड़े चेंज करती हूँ, गीले हो जाते हैं, बदबू आती है, मतलब अच्छा नहीं लगता। और नहा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मतलब जैसे आपकी बॉडी गर्म होती है तो फिर आप नहाने के लिए भी मना करते हैं कि नहीं नहाना चाहिए पसीने वाले, या फिर आप बाहर से आए हो तो। फिर मैं बस, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं बस मतलब सब्जी में ही लग गई। और इधर मैं ना अपने हस्बैंड से पूछ रही थी, बहुत टाइम हो गया ना बनाई ही नहीं है। तो मैं उनसे, पता है क्या पूछ रही थी, एक अनोइंग क्वेश्चन, यार सीताफल की सब्ज़ी बनती कैसे है, मुझे तो याद ही नहीं है। तो वो हंस रहे थे, कह रहे याद तो मुझे भी नहीं है कैसे बनाते हैं। पर फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मुझे जैसे कोई चीज़ होता है सोचते हैं, तो उसी तरीके से मैंने फिर सोचा यार कि मतलब बिल्कुल तो नहीं भूलते, बट यार फ़र्क पड़ जाता है अगर आप जो चीज़ बनाते रहते हो, वो उसकी हैबिट होती है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, अगर आप कोई चीज़ नहीं बनाते हो, चाहे बहुत टाइम बाद बनाई होगी ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इधर मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, और मैं इसके अंदर अब सौंफ डाल रही हूँ लास्ट में, क्योंकि सौंफ तड़के में नहीं डाली थी, बाद में ही डालनी होती है, क्योंकि जलानी नहीं होती ना, सौंफ को कौन भूनता है। तो बाकी मैंने इसमें ना सारी चीज़ें, जैसे मेथी और जो राई होती है, और जीरा, ये सब, और हींग वगैरह डाल के बस सिर्फ इतना ही करूँगी। और इसके अलावा मैंने करी पत्ता और वो रेड चिली जो होती है, सूखी लाल मिर्च, वो डाल दी थी साबुत। तो बस इसी तरीके से मैं बना रही हूँ। और इधर बस मैं इसको घुमाऊंगी, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसको मैं अच्छे से घुमाती हूँ, और उसके बाद में ना मैं ना हल्दी डाल दी होगी पहले ही मैंने, और उसके बाद मैं इसे ढक दूँगी। तो बस अब इसको और करते हुए, तो हस्बैंड ने पता है क्या बोला उसके बाद, जब मैंने सब्जी तड़का लगा, कह रहे मैं ना लंच टाइम में आ जाऊँगा, चल कोई नहीं छोड़, चाय बना ले। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं चाय बनाने लग गई। मैंने फिर रोटी नहीं बनाई, तो फिर मैं बस चाय बना रही हूँ जल्दी से, कि जैसे ही नहा के आएंगे तो उसके बाद में मैं चाय दे दूँगी।
तो बस फिर मैं इधर सब्जी भी देख रही हूँ बार बार और इधर चाय भी बना रही हूँ। और मतलब फिर मुझे इतनी वो नहीं रही टेंशन सी कि हाँ भाई मुझे रोटी बना के देनी है, क्योंकि जल्दी जल्दी होती है। तो वो कह रहे मैं लंच टाइम में आ जाऊँगी, तो मैंने कहा यार मेरे से फिर क्यों बनवाया, क्योंकि हम लोग ना उसी टाइम बनाते हैं लंच, मतलब करते हैं जब एक आधा घंटा पहले ही खाना बनाते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, बन गया तो अच्छी बात है, पहले आप फ्री हो जाते हैं। इधर मैंने चाय के अंदर अदरक भी डाल दी कूट के, एक मैं इलायची डाल रही हूँ, एक डालती हूँ, मेरे हस्बैंड 2 डालते हैं इलायची। बट मैं सोचती हूँ कि एक ही बहुत होती है सफिशिएंट फ्लेवर के लिए, और थोड़ी सी अदरक। गर्मियाँ हैं लेकिन हमारे घर में कभी भी बिना अदरक की चाय बनती ही नहीं है, मतलब बहुत बहुत साल हो गए इतने, मतलब गर्मियों में भी ना थोड़ी सी अदरक डालें, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। बट हस्बैंड ना बिना अदरक वाली चाय के पीते नहीं हैं और मुझे भी नहीं अच्छी लगती। इधर फिर मैं दूध डाल रही हूँ चाय के अंदर कि भाई जल्दी से बस बन जाए तो मैं चाय दे दूँगी। इतने वो रेडी हो रहे थे और मैं इधर से रसोई के अंदर वो भी देख रही थी सब्जी को भी। सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, मतलब मैंने तो इसके अंदर सब कुछ ही डाल दिया था। और फिर पता है क्या हुआ, अचानक आए रसोई में और बोलने लगे तूने दालचीनी डाली है इसके अंदर। मैंने कहा नहीं यार मैंने तो नहीं डाली दालचीनी। और कह रहे अच्छा, अभी तो मैं प्लेन ऐसे ही घुमा रही हूँ, उसके बाद मैंने मसाले भी डाल देती हूँ उसके अंदर। और वो पता है वीडियो शायद रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, मसाले जिसमें मैंने डाले हैं सारे के सारे। इधर अब चाय भी बनने वाली है, मतलब अभी तो खैर दूध डाला है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन चाय बनने वाली है। और मैंने चीनी भी डाल दी, चीनी भी मैं लास्ट में डालती हूँ, जैसे नमक लास्ट में डालती हूँ हर एक उसके, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि उससे ना एक्यूरेट अंदाज़ा लगता है। बाकी खैर कभी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं चीनी भी लास्ट में डालती हूँ, एकदम एक्यूरेट बनी है। मैंने कहा देखो, मैं देख रही थी शेक और बच्चों के लिए शेक बना दिया था हस्बैंड ने और ख़ुद भी पी लिया। और शेकर कप गंदा वहीं पे सब ऐसे ही छोड़ दिया था, तो मैं उठा उठा के रख रही थी, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं इतना जल्दी जल्दी में थी कि मैं बस सीधा तड़का लगाने लगी। अब मैं उसके बाद में मैंने तो पानी भी नहीं पिया आके। फिर मैंने क्या करती हूँ, मैंने कहा लेती हूँ एक गिलास पानी। मैंने कहा इतने चाय बन रही है, सब्जी भी बन रही है, मैं एक गिलास पानी पी के अपने आप को रिफ़्रेश कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे। क्योंकि पानी पीने के बाद ना आपको अंदर से अच्छा फ़ील होता है, जैसे आप बाहर से घूम के आए हैं या वॉक करके आए हैं, तो अंदर से फ्रेशनेस आ जाती है और गर्मी भी आपको नहीं लगती है, अगर गर्मी लगती है तो। मेरी बस चाय बन गई है, इधर मैं अब बस सब्ज़ी देख रही हूँ। देखो वैसे तो अभी बनी नहीं है, बट मैं मतलब उसको चेक कर रही हूँ, क्योंकि जल जाती है ना सूखी सब्ज़ी और कम गैस पे बनानी पड़ती है, तो मैं बस इसको चेक कर रही हूँ। और इधर मैं आपको मैं बताऊँ, डेली का मेरा यही काम है, कम से कम 1-1.5 घंटा मैं एसी में बैठे रहती हूँ, और उससे भी ज़्यादा मुझे ये लगा रहता है यार बैठी रहूँ। देखो मैं पानी पी रही हूँ, एक गिलास पानी पी के मुझे सुख चैन मिलता है कि मैं पानी पी लूँ तो अच्छा लगता है। मेरे को इतना भी टाइम नहीं होता, कई बार जब जल्दी जल्दी में सब कोई जा रहे होते हैं या जिसको जाना होता है, मैं बाहर से आती हूँ तो भी, क्योंकि क्या है लगता है यार अपना काम पूरा करना चाहिए। ठीक है आप वॉक करते हो या आप भी थके हुए हो, लेकिन आप साइड में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो भी हमें निभानी ही पड़ती हैं, आप चाहो ना चाहो। लेकिन क्या होता है इसकी वजह से हम लोग, मतलब हमें जाने के लिए मना नहीं किया जाता कि नहीं जाना अभी या बाद में चले जाना। और बाद में आप जा नहीं सकते हो, इतनी गर्मी हो जाती है, धूप हो जाती है, मुझसे तो वैसे ही नहीं चला जाता। तो इधर देखो सारी मतलब मैंने ना इसमें ऑलमोस्ट सारे मसाले डाल दिए हैं। एक्चुअली वो नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, गलती से वो ऑन ही नहीं रहा कैमरा, तो मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए थे। और बस फिर मैं दोबारा से इसे ढक दूँगी। कम गैस पे बनाया था, पानी एक बूंद भी नहीं डाला, वैसे डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला। और इधर हमारी चाय भी बन गई है, और मैं फिर चाय दे देती हूँ हस्बैंड जी को। और वो मतलब चाय पी के उनको ले, तो चाय ऐसी चीज़ है ना, अमृत है। चाहे उन्होंने मैंगो शेक पिया था थोड़ी देर पहले,
जैसे ही वो आए थे तो मतलब मैंगो शेक बनाया होगा तो पी लिया, लेकिन चाय ज़रूर चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है बस इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, अगर चाय नहीं पियेंगे तो कुछ खाया पिया ही नहीं है उन्होंने। तो चाय ज़रूर चाहिए होती है। खैर 2 टाइम ही लेते हैं हम लोग भी, सुबह और शाम को। तो अब ये मैंने बिस्किट ये वाला खाते हैं हस्बैंड, तो मैंने उनके लिए ये निकाल दिया पैकेट में से, और जितने खाने होंगे वो खा लेंगे, जो बच जाएंगे वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ या फिर बच्चे खा लेते हैं। और हमने ना चाय पी ली थी, और फिर उसके बाद में मैं मतलब मैंने शायद चाय नहीं पी, मैं सब्ज़ी देखने आ गई थी, और बस फिर मैं इसको दोबारा ढक दूँगी। मैंने कहा 2-3 मिनट फिर बैठे रहना पड़ेगा चाय मतलब पीने के लिए, तो इसलिए मैं फिर इसको मतलब दोबारा से चेक करने आ गई थी कि मैंने कहा पहले एक बारी चेक कर लूँ फिर बैठूँगी। और फिर मैं इसको ढक देती हूँ। इधर देखो शायद हस्बैंड आए हैं किचन में, और वो बोल रहे हैं मुझसे ये वाली बात कि मतलब चाय वो डाल दी कि नहीं डाली इलायची। देखो मैं इलायची वो सॉरी दालचीनी डाल रही हूँ उसके अंदर, और कह रहे चीनी भी डाल दी हो, इन्हेंस हो जाएगा फ्लेवर सारा। मतलब अगर कभी भी आपको कोई चीज़ ऐसे इन्हेंस करनी हो, जैसे कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं, थोड़ी सी चीनी डालनी है आपने, ज़्यादा नहीं। वैसे तो सीताफल खट्टा मीठा अच्छा लगता है और मतलब टेस्टी लगता है, जैसे शादियों में बनता है उसी तरीके से। शादी मीन्स जैसे बाज़ार का होता है। तो देखो कितना अच्छा बन गया, और मतलब अभी तो बन ही रहा है, पक रहा है, बस पकने वाला है, बनने वाला है। और उसके बाद में मैं फिर दोबारा आ जाती हूँ घुमाने के लिए कि भाई बना कि नहीं बना इसको। तो मुझे ना मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई यार बहुत टाइम बाद में सीताफल खाएंगे, क्रेज़ रहता है। तो मैंने ना सीताफल मतलब बनाया और बहुत मज़ा आया। उसके बाद में ना क्या हुआ कि मैंने ना ये सीताफल बना लिया, और फिर मैं फ्री हो गई क्योंकि बेटा तो स्कूल चला गया था, बेटे को लंच बना के दे दिया था मैंने। तो उसके बाद में मैं फ्री हो गई, ये हस्बैंड भी चले गए और दोनों बच्चे सो रहे थे, और मैं इसमें नमक डाल रही हूँ अब तो दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मैं भी घूम कर आ गई थी, और मैं फिर आराम से थोड़ी देर बैठी एसी में आराम से, और बच्चे भी एसी में दोनों सोते रहे। मैं कह रही थी उनसे, बोल रही थी उल्टा यार तुम कितने लक्की हो, तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता, और क्या कहते हैं बस सोते रहो या पढ़ो, बस 2 ही काम होता है उनको, और कोई काम ही नहीं है। तो फिर वो बोल रहे थे मम्मी आप बस ऐसे मत करो हम आपकी हेल्प करवाएंगे बाद में। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और इधर मैं सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। देखो कितनी अच्छी बनी है ना यार, है ना। ऐसे लगता है यार खा लो गरम गरम, बट आज ना क्या हुआ, आज नहीं खाया खाना क्योंकि ये जल्दी बन गई थी। तो फिर मैंने रोटियां भी बाद में ही बनाई थी। तो देखो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई, और मैं फिर बस मैं ना इसके कढ़ाई में से भी निकाल दूँगी क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अगर आप छोड़ देते हो ना खाने को, जो भी सब्ज़ी जो भी बनाई हो, तो उससे क्या होता है कि आप वो काली काली हो जाती है। तो इसलिए मैंने बस फिर एक मतलब डोंगे के अंदर सब्ज़ी सारी निकाल के और रख लेती हूँ कि जब आप खाएंगे तब ले लेंगे, क्योंकि वो उस ना सब्जी का कलर भी काला काला सा हो जाता है। देखो कितनी अच्छी बनी है यार, सीरियसली। अब खाई तो है नहीं मैंने, और खाकर देखूँगी जब खाना खाऊँगी तो, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी तब मैंने खाई तो मज़ा ही आ गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।